रात के घने अंधेरे में एक सुनसान जंगल की सन्नाटे भरी हवा में अजीब सी सिहरन थी। यह जंगल पूरे गांव में डर और रहस्य का प्रतीक था। कहा जाता था कि यहाँ रात के वक्त कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इस जंगल में एक ब्रह्म राक्षस का वास था। वर्षों पहले एक तांत्रिक ने अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए इस जंगल के बीचों बीच एक निर्दोष आदमी की बलि दी थी। उसी की आत्मा अब ब्रह्म राक्षस बनकर यहाँ भटकती थी। एक दिन 5 दोस्त विजय, नेहा, सुमित, विवेक और अतुल एक रोमांचक यात्रा की तलाश में जंगल के पास पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इस जंगल में न जाएं, लेकिन युवाओं के साहस ने उन्हें चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वे अपनी मंजिल की ओर बढ़े, जहां उनके इंतजार में एक भयानक सच्चाई छिपी थी। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ की टहनियां जैसे खुद ब खुद हिल रही थीं, पत्तों से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं और कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक सुमित को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने बाकी दोस्तों को बताया, लेकिन सबने इसे उसकी कल्पना समझा। रात गहराती जा रही थी और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक अतुल की चीख ने सबको चौंका दिया। सबने देखा कि अतुल का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए इशारा किया। एक विशाल छाया पेड़ों के बीच से उनकी ओर बढ़ रही थी। यह ब्रह्म राक्षस था, जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और उसके लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था। ब्रह्म राक्षस ने अपना हमला शुरू कर दिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सुमित संभल भी नहीं पाया। ब्रह्म राक्षस ने उसे अपने नुकीले नाखूनों से पकड़ लिया और हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। बाद उसने सुमित को अपने बड़े बड़े दांतों से नोचना शुरू किया। सुमित की चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आ सका। ब्रह्म राक्षस ने उसे वहीं मार डाला और उसकी आत्मा को खा लिया। विजय ने समझ लिया कि यहां से बचने का एक ही रास्ता है, ब्रह्म राक्षस का सामना करना। उसने शिव का जयकारा लगाते हुए ब्रह्म राक्षस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने उसे आसानी से हवा में उछाल दिया। तभी नेहा ने पुरानी मान्यताओं को याद करते हुए सोने की चेन निकालकर विजय को दी। विजय ने चेन ब्रह्म राक्षस की ओर फेंकी, जिससे वह थोड़ा पीछे हट गया। डर के मारे विजय ने एक पुराने गांव के बुजुर्ग की बताई बात याद की। ब्रह्म राक्षस केवल उस इंसान को छोड़ता था जो सच्चे दिल से प्रायश्चित करता था। विजय ने तुरंत अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना शुरू किया और अपने दोस्तों से भी ऐसा ही करने को कहा। विवेक और नेहा ने भी मिलकर अपनी गलतियों की माफी मांगी। अंत में विजय, नेहा और विवेक ने उस जंगल को छोड़ने का संकल्प लिया और गांव लौट गए। लेकिन वे जानते थे कि उस जंगल की भयावहता हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहेगी और शायद किसी और रात कोई और भटकता हुआ यात्री उस ब्रह्म राक्षस के शाप का शिकार बन जाए। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे संबंधित और भी रोचक वीडियो के लिए।